नमस्कार, मुहाड़ो गुलाल और अब बार बड़ी बिग ब्रेकिंग, क्योंकि आचार संहिता तो लाग चुकी सुबह 12 बजे सी की 23 नवंबर न राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा और 3 दिसंबर न चुनाव को परिणाम भी जाओगे। और अब बार बड़ी खबर सामने आ रही है कि 41 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का 41 उम्मीदवार की लिस्ट जारी हो चुकी और 41 उम्मीदवार में खुना खुना टिकट मिलिया की किस्मत खुली है, की का भाग्य को पिटारो खुलियो। कल लाइव देख रहे थे एक एक कर कैंडिडेट का मकसद भवानी शंकर जी राठौर वरिष्ठ पत्रकार से एक एक कर पूरा कैंडिडेट को नाम बताऊंगा। कसियो कैंडिडेट कहाँ से टिकट चुनाव लड़ रहे, कसी विधानसभा से खुना टिकट मिलियो और सामने नारी का सांसद बड़ा बड़ा सांसद मैदान में आ गया, 7 सांसद। तो अब एक एक कर कसी विधानसभा से खून लड़ रहे और ये बार चुनावी रणबांकुर तो बात क्यों, क्योंकि 1 महीना से कम समय चुनाव को 23 नवंबर न मतदान और 3 दिसंबर न परिणाम। राजस्थान विधानसभा का चुनाव को आगाज हो चुके हो और राजस्थान में अब चुनावी प्रचार घमासान होगा। बीजेपी की 43 कैंडिडेट की लिस्ट आगी और थोड़ा दिन बाद कांग्रेस की लिस्ट भी आओगी। तो एक एक कर अब माहौल बन पड़ो तो चुनावी रणनीति को ये बार आम आदमी पार्टी मैदान में से तो कई त्रिकोणीय समीकरण बनेगा। भवानी शंकर जी कितना कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हुई बीजेपी की अभी तक 41 जो बीजेपी के हैं उसके उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिसमें 7 सांसद भी हैं और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं और उसके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि पहला जो श्री गंगानगर से हैं वो जगदीप बिहानी हैं और भादरा से संजीव बेनीवाल हैं और पहला कैंडिडेट गंगानगर सूस जयदीप जी बिहानी, गंगानगर विधानसभा सू जयदीप जी बिहानी जो विधानसभा क्रम 2 वहां से जयदीप जी बिहानी टिकट फाइनल होगी बीजेपी को। और वीडियो ने जो भाई देख रहे थे अधिक से अधिक शेयर भी करो, अधिक से अधिक शेयर करो जो और लोगों ने भी जानकारी मिले। शेयर करवा में कजू मत करो और पेज ना फॉलो भी करो आरती का लाल ने, क्योंकि आगता ही ज्यादातर हर समाज से जुड़ी खबर देता रहा और विधानसभा चुनाव में गाँव गाँव नहीं सकते अपडेट देगा। अगलो कैंडिडेट कौन से किसी विधानसभा से भादरा से हैं सर श्री संजीव बेनीवाल हैं और डूंगरगढ़ हैं उससे ताराचंद्र सारस्वत हैं और सुजानगढ़ जो अनुसूचित जनजाति की सीट हैं वहां से श्रीमती संतोष मेघवाल हैं। सुजानगढ़ से संतोष जी मेघवाल एससी उम्मीदवार जी, एससी से संतोष जी मेघवाल रांगद मंडी की आप क्लियर नो हाड़ोती की कोटा 12 बूंदी झालावाड़ साइड की एक भी लिस्ट नहीं, अभी तक कोई लिस्ट यहाँ की जारी नहीं हुई है, केवल उधर क्षेत्र की जारी हो रही है, मारवाड़ क्षेत्र की है अभी तक, है ना। और इसके अलावा झुंझुनू जो हैं उसमें श्री बबलू चौधरी हैं और ये मंडावा हैं, वहाँ से श्री नरेंद्र कुमार सांसद रहे हैं पूर्व में यहाँ पर। और इसी प्रकार नवलगढ़ हैं वहाँ से श्री विक्रम सिंह जी जाखरू हैं और ये उदयपुर वाटी हैं वहाँ से श्री सुबर्णगढ़ चौधरी हैं। उदयपुर वाटी सु शुभ करण जी चौधरी एक सुबह एक दो उम्मीदवार 7 तो सांसद मैदान में अल्लाह देख बड़ा भाई जो हाड़ोती का लोग जो सवाई माधोपुर से एक बड़ी अपडेट सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल जी को टिकट फाइनल हो चुकी हो, कंफर्म तो नहीं है अभी तो कहाँ सवाई माधोपुर से हैं जी। अभी तो को वहाँ पर जानकारी मिली है तो अभी तक तो वहाँ इसमें लिस्ट में नाम अभी लिस्ट में नाम थे बिल्कुल सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल जी को भी टिकट फाइनल हो चुके हो जो राज्यसभा सांसद और सुनवा मत याद तक का एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, क्योंकि बीजेपी माल मुख्यमंत्री को चेहरा फाइनल हो तो लिस्ट में दौड़ में नाम जाओ भी तो कहे वो जी बार राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणापली लोकसभा सांसद भी रहा और ये बार विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ेगा। और देखो वहां सामने कांग्रेस की टिकट मिले वर्तमान विधायक दानी सबरार साहब। हाँ, मुझे कभी घमासान लग रहा है मामला और इसी प्रकार से फतेहपुर से टक्कर हो सकती है भाई साहब। हाँ, अभी बहुत ज्यादा टक्कर लग रही है इन लोगों के बीच में, तो हो सकता है आगे इसके बाद में इन चेहरों को देखते हुए कांग्रेस भी अपनी लिस्ट को जारी करे, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जो 41 कैंडिडेट आया था इसके बाद अब कांग्रेस जो 41 कैंडिडेट के सामने अब दमदार चेहरा उतारेगी। अब कौन कांग्रेस की का सामना कौन आओगे, क्योंकि अब वो बढ़ो तो भाई साहब शुरू रण चालू हो गया विधानसभा चुनाव को। 41 कैंडिडेट सामने आ गया, किरोड़ी लाल जी मीणा सवाई माधोपुर तक फाइनल था। और अब और बताओ कैंडिडेट आगे से जो फतेहपुर है शिखर के साइड से हैं जो जिला बनाया है वहाँ पर श्री श्रवण चौधरी हैं और इसी प्रकार से लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महेरिया जो पूर्व में भी टिकट मिल चुका था इनको और इसी प्रकार से दाताराम रामगढ़ से हैं श्री गजानंद कुमावत हैं। इसी प्रकार से कोटपुतली श्री हंसराज पटेल गुजर हैं और गुजर बाउल्य हैं वहाँ पर, तो इस कारण से शायद मुझे ऐसा लगता है कोटपुतली से दिया गया टिकट इनको। गुजर बाउली से हाँ ऐसा है। और दूदू अनुसूचित जनजाति क्षेत्र रहा है यहाँ का और ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
क्षेत्र होने के कारण से डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। कहाँ से? दूधू? हाँ, दूधू से हैं। दूधू में जुलूई बड़े साहब। दूधू नया जिला बना है, जयपुर क्षेत्र से हैं और एससी वर्ग हैं, तो उसमें प्रेमचंद्र बेरवा हैं, उनको दिया गया है साहब। और झोटवाड़ा वहाँ से श्री राजेंद्र सांसद रहे हैं, राठौड़ राजेंद्र जी राठौड़ सांसद रहे हैं वहाँ पर से, और वर्तमान में सांसद हैं। इसी प्रकार से एक मिनट जोटवाड़ा सु राजेंद्र जी राठौड़, एक मिनट बिल्कुल कंफर्म लिस्ट से, क्योंकि यहाँ अर्थात एक और अपडेट दे दो बार बालकनाथ जी को टिकट फाइनल हो गयो। जो मांग लगातार करे जगह बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बन दी चाहिए राजस्थान सु बीजेपी सु, काफी नाम से बीजेपी की लिस्ट में मुख्यमंत्री का उमा बालकनाथ जी को एक नाम से। अब देखो मुख्यमंत्री तो कौन को बाद में पता लोगों, मगर बालकनाथ जी नाम से बालकनाथ जी को। अच्छा। इसी प्रकार से विद्यानगर से हैं श्रीमती दिव्या कुमारी सांसद, इनको भी टिकट फाइनल हो चुका है बीजेपी से। बस्सी से हैं वही अनुसूचित जाति चंद्रमोहन मीणा, रिटायर्ड IAS अधिकारी रहे हैं साहब ये, और रिटायर्ड अधिकारी हैं। और चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, बस्सी से मिला है इनको अनुसूचित जनजाति में ST की वर्ग। ST सीट जब बस्सी वहां सु चंद्रमोहन जी मीणा को टिकट फाइनल हो जो। तीजरा से श्री बाबा बालकनाथ सांसद रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी सांसद तीजरा से चुनाव लड़ेगा। जो लोग इंतजार करेंगे बालकनाथ जी खास चुनाव लड़ेगा, तो बालकनाथ जी को टिकट तीजरा से फाइनल हो चुकी हो। तीजरा से बालकनाथ जी विधायक को चुनाव लड़ेगा, जो सांसद 6 बार लोकसभा। इसी प्रकार से आगे की जो हैं उसमें जो नंबर हैं उसमें बानसूर से हैं श्री देव सिंह शेखावत हैं, और अलवर ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये अनुसूचित जनजाति से हैं। और इसमें जयराम जाटव को मिला है टिकट, जयराम जाटव से। और नगर जो हैं वहाँ से श्री जवाहर सिंह हैं, इनको टिकट मिला है। और इसी प्रकार से वेर नामक अनुसूचित जनजाति सीट है, SC हैं, श्री बहादुर सिंह कोहली को यहाँ टिकट मिल दिया गया है। और हिंडोन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आए साहब ये, और श्रीमती राजकुमारी जाटव को यहाँ से टिकट दिया गया है। हिंडोन जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, वहां से एक श्रीमती राजकुमारी जाटव SC कैंडिडेट को टिकट मिले। जो राजकुमारी जी वहाँ महिला कैंडिडेट था, टिकट दो। महिला का नाम भी सामने आ रहे, क्योंकि बार बीजेपी ने भले की का आरक्षण बार महिला था ज्यादा सीटा दी जाओगी, तो महिला को तय भी बार सीटा मिलती जा रही थी। बार लगातार पहली लिस्ट में नाम आ गया महिला को। देखो अभी जो संशोधन किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो अपने बहुमत संगठन था, तो उस कारण से इन्होंने अपना जो बाहुल्य किया, तो उसमें अभी संशोधन किया गया है, संविधान संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण की सीटें नियमित की है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, अभी कोई मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखते हैं अपन सपोदरा हैं, ये सपोर्टर हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जहाँ से हंसराज जी मीणा को टिकट मिला है यहाँ पर। ST सीट है सर ये। सपोर्ट रासु हंसराज जी मीणा का टिकट फाइनल हो चुका सपोर्ट रहा। और इसी प्रकार से बांदीकुई से हैं ये भागचंद डाकरा है, वहाँ से मिला है एक लालसोट, जहाँ पर भी ST लालसोट की सीट है, जहाँ से ST वर्ग के हैं, उसमें रामविलास मीणा को टिकट दिया गया है। 2 साल लालसोट सु रामविलास जी मीणा को टिकट फाइनल हो चुके हो। यहाँ से एक फली सांसद भी रहते शायद किरोड़लाल जी। जी वहाँ से ही रहे हैं, तो उस कारण से मुझे लगता है किरोड़लाल जी को फैक्टर चाह रहे थोड़ा। हाँ, फैक्टर अभी कोई ये तो नहीं है, लेकिन हाँ फैक्टर काफी पल्ली लिस्ट में हिसाब से लग रहा है इनका। और ये बामनवास अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ से श्री राजेंद्र मीणा। और इसी प्रकार सवाई माधोपुर से ये बता ही रहा था मैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा को सांसद के रूप में एक सांसद हैं, सब लिस्ट में नाम से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, तो इस कारण से इनको टिकट यहाँ से फाइनल किया गया है। और भावी उम्मीदवार के रूप में अच्छी तरह से देखा जा रहा है, और अच्छे पदों पर काफी मुद्दे हैं, तो उस मुद्दों के आधार पर विपक्ष को काम काफी निभाई छो, क्योंकि वास्तव में किरोड़ीलाल जी ने बार काफी मुद्दा उठाई था, आंदोलन करना करे न। और ई बार चेहरो मजबूत भी है, क्योंकि समय माधोपुर सु मांगोटी जगह किरोड़ीलाल जी टिकट मिला किरोड़ीलाल नहीं, और फाइनल टिकट किरोड़ीलाल जी को फाइनल हो गया। और इसी प्रकार से देवली उनियारा से हैं विश्री विजय बेंसला है, आप जानते हो बेंसला के बारे में। और विजय सिंह जी बेंसला, किरोड़ी सिंह जी बेंसला, देवली उनियारा से जो पटरिया उखाड़ दी थी उस समय आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन हुई जो फल आंदोलन गुज्जर आंदोलन, कर्नल किरोड़ी सिंह जी के बेंसला का बेटा विजय बेंसला जी को टिकट फाइनल हो गया देवली उनियारा सु। देवली उनियारा बूंदी जी, तो हाँ देवली उनियारा बूंदी साइड, मतलब बूंदी की लिस्ट एरिया और बूंदी के बीच में है जो एरिया ना, बूंदी जिला में है, तो देवली तो है, देवली आ रहा है ना, तो इसमें तो उसके हिसाब से है। देवली उनियारा से विजय बेंसला जी को टिकट फाइनल से। इसी प्रकार से किशनगढ़ हैं श्री भागीरथी चौधरी हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं प्रेजेंट टाइम, तो सांसद इनको भी टिकट दिया गया है। इसी प्रकार से केकड़ी से हैं शत्रुघ्न गौतम, और हाँ केकड़ी अजमेर से हैं। और बिलाड़ा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भी अर्जुन लाल गर्ग को यहाँ पर टिकट दिया गया है। और इस प्रकार बायुत हैं जो कि बालाराम
मूंड को दिया गया है और सांचौर से देवजी पटेल सांसद रहे हैं। देवजी पटेल- सांचौर जो कि जालोर में होगा। हाँ जालोर, सांचौर जालोर। सांचौर जालोर से देवजी पटेल सांसद से ये भी या कर भी टिकट मिलेगा। और इसी प्रकार से खेरवाड़ा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, श्री जो नाना लाल आहरी हैं उनको टिकट दिया गया है। और इसी प्रकार से डूंगरपुर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, एसटी वर्ग हैं, यहाँ बंसीलाल कटारा को दिया गया है। और सागरवाड़ा अनुसूचित जाति है, ये भी एसटी सीट है साहब, तो इसे शंकर डेंचा को दिया गया है यहाँ से। और इसी प्रकार से 84 जो ये भी अजमेर ये जयपुर साइड के हैं, तो इसी प्रकार सुनील कुमार कटारा को यहाँ पर दिया गया है। कटारा का नाम भी बहुत अच्छा प्रचलित रहा है इनका भी। और इसी प्रकार से बागीदोरा अनुसूचित जनजाति सीट है, तो श्रीमती कृष्णा कटारा को दिया गया है, ये भी एसटी सीट है। इसी प्रकार से कुशलगढ़ अनुसूचित जनजाति हैं, श्री भीमाबाई डामोर हैं। और मांडल हैं, श्री उदयलाल को दिया गया है, भंडाणा है। मांडल सु उदयलाल जी भड़ाना का टिकट फाइनल हो गयो। और लास्ट कैंडिडेट 41 नंबर है, सहाड़ा से हैं, श्री लाडूलाल पितलिया हैं, जिनको भी टिकट दिया गया है। अब आगे देखते हैं कितने लोगों की टिकट अपन को इनको मिलते हैं, बीजेपी लोगों को मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो आगे करते हैं। आप कांग्रेस कितने लोगों को करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फली लिस्ट में 41 कैंडिडेट का नाम फाइनल हो चुका है बीजेपी का, या तो बीजेपी की फली लिस्ट जिसमें 3-4 नाम तो था ना जाने पड़े थे ना ताबड़तोड़ी जोरदारी नाम से। राजेंद्र जी राठौड़, किरोड़ीलाल जी मीणा, बालकनाथ जी, ये चेहरा, और दिया कुमारी जी को थोड़ी आ गया दिया कुमारी भी हैं, कहाँ से सांसद से हैं, वहाँ से हैं शायद। दिया कुमारी का मुझे देखना पड़ेगा। दिया कुमारी जी को टिकट फाइनल होगी। एक बार दोबारा वापस देखो आप, जहाँ तक मुझे जानकारी बताऊं आप तक, क्योंकि यह 41 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हुई है ना, या तो प्रथम ए क्वालिटी की लिस्ट जो श्योर कैंडिडेट था विद्यानगर जयपुर से हैं, विद्यानगर जयपुर से दिया कुमारी, विद्यानगर है, श्रीमती विद्यानगर जयपुर से दिया कुमारी जी सांसद से जो बार वर्तमान में वो वहां को टिकट फाइनल लगभग मगर सांसद पूरा सांसद विधायिका को चुनाव में उतारो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है साहब, ये तो ये बहुत बड़ी है मुद्दा है। तो ये देखते हैं अब किस जगह है भाई, कांग्रेस प्राप्त करेगी या बीजेपी प्राप्त करेगी। बीजेपी को रिस्क न ले, वो चाह रही बात। हाँ, अब इस बार तो मुझे लग रहा है कि आगे क्या रहेगा, इनका क्या मुद्दा रहेगा, ये तो इस समय के गलत में है सब चीजें। अब आगे क्या रहेंगी, क्या रणनीतियां रहेगी इन लोगों की, बीजेपी क्या रणनीति रहेगी, आम आदमी पार्टियां क्या रहेगी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां। चुनाव राजस्थान में तगड़ो ही रहोगे भाई साहब। हाँ, माहौल तो तगड़ा ही लग रहा है इनका, और अच्छा लगे हैं, लोग लगे हुए हैं, और हमने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं पार्टियां। आज आचार संहिता भी लग चुकी हैं, तो इस प्रकार से जो भी पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, इन चीजों को हटाया जा रहा है सरकारी दफ्तरों से, इन चीजों से। तो आचार संहिता लागू होने के बाद में जो भी प्रकार की कार्यक्रम है वो सबके रोक लगा दी गई है। जो नई जो योजना है वो अब नहीं आ पाएगी, और दूसरी प्रकार की जो पुरानी जो चीजें चल रही है उसी के बारे में चर्चा चल रही है, इस चीज के बारे में। आचार संहिता लाग चुकी तो इको मतलब ये हो, सबसे बड़ी बात आम जनता ही तो सीधी बात हम आचार संहिता लगे बाद जो विधायक साहब वो विधायक न रहे, वो आम आदमी क्या। अब जो प्रशासनिक अधिकारी है राज्यपाल की चल गई। हाँ, सभी अब शासन प्रशासन के अंतर्गत आ गया है, पूरा शासन प्रशासन चलाएगा। कोई शिलान्यास नहीं, अब कोई शिलान्यास नहीं होंगे, केवल जो पूर्व में जो हो गई घोषणा हो चुकी थी उनकी पुनरावृत्ति जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई नियुक्तियों और नई नियुक्तियां, नए पद सर्जित करना, ऐसी चीजों का कोई कुछ नहीं हो पाएगा। केवल ये है कि जो पूर्व में जो जिनका मतलब जब ये दे रहे हैं, अभी कई शिक्षकों को नियुक्तियां दे रहे हैं, तो पूर्व में जो घोषणा हो चुकी है उसके आधार पर इनको नियुक्तियां दी जा रही है, और आने वाले भविष्य में ये सब चीजें रोक दी जाएगी अब चीजों के बारे में। या तो 41 कैंडिडेट की लिस्ट की बात करिए आपने, 41 कैंडिडेट लिस्ट फाइनल होगी, मगर अब कुछ बात राजनीतिक मुद्दा पर भी कर दिया। राजनीतिक विश्लेषण से भवानी शंकर जी राठौर मीडिया से जुड़े हुए आज। भवानी शंकर जी, ये बार चुनाव में रोजगार भी बड़ा मुद्दा रहो। हाँ, ये महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी और सही प्रकार के मुद्दा बताया भाई साहब ने, क्योंकि पिछला 5 साल में वैकेंसी शायद 5 साल में कोरोना के बीच में कोरोना आ गया था, उसमें कई भी लोगों बेरोजगार व्यक्ति थे, उन लोगों को कभी कुठारघात पहुंचा था। और इस प्रकार से दूसरा मुद्दा है तो महंगाई का है। वर्तमान में महंगाई आसमान छू रही है, और इसी प्रकार से कई प्रकार की चीजें हैं जो महंगाई, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हो रही है, ये भी मुद्दे गहराई के साथ में है, वेट कर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के मुद्दे हैं जो लोगों के द्वारा प्रदेश किए जा रहे हैं, जैसे महंगाई है, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, ये तो है। लेकिन इस चीज अगर इस प्रकार की चीजें होती रहेगी आने वाले समय में, तो ये मुद्दे हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में मुद्दे हावी रहेंगे। ये मुद्दा भी रहेगा, मगर कुछ सीटा था ना, बता दी हॉट सीटा था मेन काफी। अंता विधानसभा, पीपलदा विधानसभा, हाड़ौती की बात करा, क्योंकि आपने हाड़ौती का लाल था, हाड़ौती क्षेत्र के बारे में बताऊं तक नहीं मैं ज्यादातर। तो पीपलदा विधानसभा, अंता विधानसभा, कोटा की काफी सीट आते, छपड़ा छिपा बड़ो, जहाँ से नरेश जी टिकट मांग रहे थे। नरेश जी मीणा का था
आज तो टिकट फाइनल हो या मगर नरेश जी मीणा भी एक दमदार कैंडिडेट थे। हाँ, कैंडिडेट दमदार है, अपने स्तर पे सब दमदार होते हैं कैंडिडेट। अभी इनका मुद्दा क्या रहता है क्या नहीं रहता, ये तो पार्टी की सोच के ऊपर है। पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है, जिस प्रकार से बीजेपी ने निर्णय किया इसी प्रकार से कांग्रेस भी अपना निर्णय करेगी, इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी निर्णय करेगी। सब अपने अपने अधिकार के अंतर्गत हैं, सब अपनी सोच समझ कर ही टिकट देने का फाइनल कब करते हैं, किस आधार पर देती है। अभी वर्तमान में भी देखता हूँ राजनीति है वो जातिगत राजनीति पर हावी ज्यादा है, तो टिकट दे वो है। अब देखो क्या रहता है आगे। विधानसभा सभा हमारी काफी नाम चाह रहे थे, पीपल विधानसभा भी क्योंकि काफी कैंडिडेट थे यहाँ लिस्ट में नाम चाह रहे थे। मोतीलाल जी मीणा जातिगत आधार पर वोट टिकट मतलब रिंकू जी मीणा प्रधान भी थे यहाँ से, एक विद्याशंकर जी नंदवाना भी थे पूर्व विधायक, और भी काफी लिस्ट लंबी चौड़ी थी, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी की। रही जनता वाली बात, देखो रही वाली जनता वाली बात, जनता विकास के मुद्दे को देखती है। विकास जहाँ ज्यादा होते हैं, विकास की बातें जहाँ होती हैं और विकास के मुद्दे को ही अहमियत देती है पब्लिक, तो क्योंकि पब्लिक के लिए क्या है बेचारी को, उसके लिए तो जनता विकास कार्य होना चाहिए, और विकास कार्य जहाँ पर ज्यादा होंगे उसी को मुद्दे को आधारभूत बनाएगी वो। अब तो इंतजार कांग्रेस की लिस्ट हो तो पहले वो। हाँ, अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। हम देखते हैं आगे कितने व्यक्तियों की वो लिस्ट जारी करती है, कितने व्यक्ति हैं, कौन कौन से नए नए चेहरे देती हैं या पूर्व के चेहरे को देती है, ये सब समय के गर्त में है। कई कांग्रेस में आपने कहीं लगा जगह जैसे जाति राहुल गांधी जी कहते भाई 80+ जो उम्र चाहिए तो टिकट कट सकते व्यक्ति का। हाँ, ये तो मैं बता रहा ना आपको, जैसे पार्टी लेवल का ही निर्धारण करेगा, पार्टी क्या निर्धारित करती है ये इसके ऊपर रहती है। राजनीति देखो, राजनीति में हर चीजें चलती है, उम्र भी देखी जाती है, उनका अनुभव भी देखा जाता है, उनकी योग्यता भी देखी जाती है, उनकी एबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या उन्होंने विकास कार्यों में क्या क्या बहुल्य रहा है, क्या क्या चीजें उनकी आगे समय के ग्रंथ में क्या हुए, ये सारी जानकारी इसके माध्यम से दी जा रही है सारी चीजें। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जवान ने काफी योजना चलाई, मोबाइल फ्री निःशुल्क कराया काफी, तो योजना को सर रोको। स्मार्टफोन योजना चलाई थी, कई प्रकार की योजनाएं हैं, बिजली बिल हैं, सारी चीजें हैं। 15 दिन महीना में 2 बार किराना को सामान मिल रहे थे। हाँ, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब इस समय के सारी चीजें हैं। पब्लिक जनार्दन है, जनमत सबसे बहुमत होता है। हमारा भारत है वह जनता लोकमत है, और लोकतंत्र ही निर्धारित करेगा कि आगे क्या है, राजस्थान की जो नीति क्या है, लोगों के राजस्थान की जनता किसको भावी करती है, आगे भविष्य में किसको मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहती है, ये जनता जनार्दन ही करेगी। बीजेपी कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी और चुनाव राजस्थान में कई असर लोगों को क्या, फिर बीजेपी यहाँ से जगह समय लागू आम आदमी पार्टी में। देखो, आम आदमी पार्टी भी लेवल पे चल रही है, तो इसका मतलब है दिल्ली में तो सरकार बनी हुई है, अरविंद जी केजरीवाल की सरकार बनी हुई है, तो यहाँ पर भी वो चाहते हैं कि अपने कैंडिडेट, पहले तो घोषणा की हुई थी, मुझे सुनने में आया था कि 200 उम्मीदवार ही ये बीजेपी जो 200 सीटें हैं हमारे यहाँ पर, तो 200 सीटों को उतारने के मूड में थी। लेकिन अब देखते हैं कितने सी होती हैं, ये भी अभी चुनावी चर्चा में बना हुआ है। अभी आने वाले समय में बताएंगे कि आम आदमी पार्टी कितने उम्मीदवारों को चुनाव टिकट है। आजकल पार्टियां हैं अपने सब लगी हुई है दमदारी के साथ में, कि क्या होगा आगे भविष्य क्या रहेगा निर्धारित करेगा, ये सारे समय के गर्भ में है। अब तो भाई साहब समय को इंतजार करो, आज देखे जरा किसमें कितना है दम, कशा कैंडिडेट में कतना से बम, और विधानसभा में की जीत का फूटेगा बम, ये तो पता लग जाओगे थोड़ी देर का, थोड़ा दिन पश्चात ही 3 दिसंबर न भाई साहब चुनाव को परिणाम आ जाओगो, और सरकार की बनेगी अभी पता लग जाओगो। खीका दूध में कतनो फानी, और खीकी जोरदार थे भाई साहब कहानी, थोड़ा दिन जनता बता देगी। 41 कैंडिडेट बीजेपी का फाइनल हो गया, अब शायद 41 कैंडिडेट या कतना कैंडिडेट आओ जो कांग्रेस की लिस्ट में, यो थाना पता लग जाओगो। हाड़ोती में तो उथल पुथल टिकट आया बादी माचेगी, हाड़ोती शांत, एक आध टिकट जरूरी दिख रो है हाड़ोती को, मगर मेन जी सीटा को इंतजार कर लोग बाग कौन खास लड़ सके। कई पीपल विधानसभा से रामनैन जी मीणा ने वापस कांग्रेस से टिकट मिलोगो, या फिर और भी कैंडिडेट सरोज जी मीणा, चेतन जी पटेल, बानो प्रताप सिंह, असुरमा में तो यहाँ तक हरी भाई साहब नरेश जी मीणा, छपड़ा छिपा बड़ोद, पीपल विधानसभा, यहाँ से भी आ सके। हाँ, हो सकता है। देखो, तो वही चीजें हैं, ये सब चीजें पार्टी निर्धारित करती है, पार्टी के जो हाईकमान है वो सब निर्णय लेते हैं, तो अपने काफी सेफ सीट थी देखी जाओ। हाँ, सभी सीटें हैं, शेर हैं, लोग चर्चा के विषय हैं, क्या होता है, किसका टिकट उलट पुलट होता है, किसको दिया जाएगा, सारे अनुभव, सारी कैंडिडेट योग्यता सारे निर्णय करके अपने पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए सब कोशिश करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब राजनीतिक हावी के इस प्रकार से कार्य हैं, मुद्दे हैं, विकास के अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनाव चर्चा के मैदान में खड़े होंगे। तो मेरा तो कहना यही है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए,
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीवन तो सब जीना जानते हैं, जीवन तो सब जीना जानते हैं, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। या जब ऐसा बात का काम करो ऐसा कि मिसाल बन जावा। अब तो देखो खिका काम में करनी ताकत ची खीना जनता तक कतनो बोलो करो, या तो जनता वन अपना बता देगी चुनाव में, जो जनता को बोलो करोगो वो चुनाव जीतोगो, यो समय बता देगो। अब तो पतो लग जाओ थोड़ा दिन के पश्चात विधानसभा चुनाव को आगा दो क्यों। और हाड़ोती गोलाल अब यात्रा करोगे गाँव गाँव ढाणी की, जनता का कई मुद्दा था, जनता ने अगला 5 साल में कहीं चाहो तो थकते बताओगो हर एक चीज, क्योंकि हाड़ोती गोलाल जनता को ही चाहिए, जनता की आवाज है। ये तो तक अपडेट देबो जरूरी थी कि कहाँ से किरे टिकट मिलियो, क्योंकि अब चुनाव बिगल बच चुकी हो। किसान गरीब मजदूर की आवाज उठाता रहेगा, अर्थात हर जानकारी देता रहेगा। मुहाड़ोती गोलाल अबार इटावा की धरती पर मौजूद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।